दोस्तों, कहा जाता है किसी को इतना दर्द मत दो कि वो दर्द को ही अपनी ताकत बना ले। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध। क्या सैंक्शंस सच में किसी देश को तोड़ देते हैं या फिर किसी देश को सुपर पावर बना देते हैं? सैंक्शंस यानी प्रतिबंध और उन देशों की कहानी जो दबाए गए, रोके गए लेकिन टूटे नहीं, बल्कि मजबूत बनकर उभरे। आइए जानते हैं उनके बारे में। दुनिया एक पावर गेम है दोस्तों। हर देश चाहता है उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हो, और जब सीधे जंग लड़ना महंगा पड़ जाए तो इस्तेमाल होता है एक हथियार, सैंक्शंस। सैंक्शंस कई तरह के होते हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस, बैंकिंग सिस्टम पर रोक, इंटरनेशनल पेमेंट फ्रीज हो जाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाना। इकोनॉमिक एंड ट्रेड सैंक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक, बिजनेस और ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो जाना। मिलिट्री सैंक्शंस, हथियार बेचने पर प्रतिबंध, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेस बंद हो जाना। टेक्नोलॉजी सैंक्शंस, एआई, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, स्पेस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बंद हो जाना। मकसद साफ होता है, देशों को इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली इतना कमजोर कर दो कि वो झुक जाए। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। 1945 से 1991 तक चली कोल्ड वॉर में अमेरिका और उसके एलाइज ने सोवियत यूनियन पर भारी टेक्नोलॉजी और ट्रेड सैंक्शंस लगाए। लेकिन सोवियत यूनियन ने डरने के बजाय अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया। आज वही विरासत लेकर रशिया स्पेस और मिलिट्री पावर में यूएसए को भी सीधी टक्कर दे रहा है। 1970 और 1989 के बाद अमेरिका और वेस्ट ने चाइना पर कई तरह की ट्रेड सैंक्शंस लगाए। मोटिव साफ था, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोकना। लेकिन चाइना ने पैनिक नहीं किया, सेल्फ रिलायंस पॉलिसी बनाई, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर फोकस किए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईटेक एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किए। सैंक्शंस ने चाइना को रोका नहीं, बल्कि उसे डिसिप्लिन और डायरेक्शन दे दी। आज चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। 2010 के बाद ईरान पर सबसे कड़े ऑयल एक्सपोर्ट और बैंकिंग सैंक्शंस लगे। ईरान ने हार नहीं मानी, अपना खुद का डिफेंस सिस्टम डेवलप किया, मिलिट्री इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग किए। सैंक्शंस के बावजूद इकोनॉमी सरवाइव कर रही है। सैंक्शंस ने ईरान को कोलैप्स नहीं किया, बल्कि इनोवेट करने पर मजबूर कर दिया। नॉर्थ कोरिया, इस देश के ऊपर दुनिया के सबसे सख्त सैंक्शंस लगे। ऑलमोस्ट टोटल ट्रेड बैन कर दिया गया, फाइनेंशियल आइसोलेशन कर दिया गया, टेक्नोलॉजी ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन सैंक्शंस ने नॉर्थ कोरिया को कमजोर नहीं बनाया। एक्सट्रीम प्रेशर ने एक्सट्रीम सेल्फ रिलायंस पैदा कर दी। उसने अपना न्यूक्लियर वेपन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एग्रीकल्चर इनोवेशन कर दिए। भारत भी इस कहानी से अछूता नहीं है। 1970 में अमेरिका ने मिलिट्री एड रोक दी। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद टेक्नोलॉजी सैंक्शंस रोक दिया। लेकिन इंडिया ने DRDO, इसरो जैसे स्पेस एजेंसी बना दिए, अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर दिए। आज चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशंस पर इंडिया काम कर रहा है। सैंक्शंस ने इंडिया को डराया नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव रख दी। सैंक्शंस लगाने वालों का मकसद होता है डर पैदा करना, लेकिन इतिहास सिखाता है जो देश डर गया वो रुक गया, जो देश बदला वो आगे बढ़ा। सैंक्शंस एक टेस्ट होता है लीडरशिप का, विजन का और इनोवेशन का। इतिहास कहता है जो हमें रोकने आते हैं, कई बार वही हमें सबसे मजबूत बना जाते हैं। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।